आपको क्या लगता है ये भजन करना, मन को एकाग्र रखना, ये बहुत ईजी काम है? सबसे महाराज साधना का काम है यही। किसी से कह दिया जाए एक आसन में बैठ करके भगवान का थोड़ा नाम चिंतन करो, थोड़ा भगवान का नाम भजो, होता है? ईमानदारी से बताना, होता है? यहां वहां के काम में मन बिताओगे और ये भी कह दिया जाए कि चलो आप, कई लोग बहाना करेंगे घर के काम है, ये काम है, अच्छा चलो ये काम तुम्हारे किसी और से करवा दिए गए, फिर होगा? नहीं होगा। जब तक इस मन का मल है, ये मन का मल जब तक दूर नहीं जाएगा, मन से जब तक हमारे ईर्ष्या नहीं जाएगी, द्वेष नहीं जाएगा, दंभ नहीं जाएगा, कपट नहीं जाएगा, तब तक परमात्मा की कथा में हमारा चिंतन नहीं होगा। मानव का तो केवल एक ही चिंतन बचा है, बस बढ़िया अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा से अच्छा पहनने को मिल जाए और बढ़िया से बढ़िया जगह घूमने को मिल जाए। लेकिन नहीं बंधु, अपने मन को बार बार सजग सावधान रखना चाहिए, बार बार सतत प्रयास करना चाहिए, परमात्मा की ही कथा में रमण हो और परमात्मा की ही कथा में चिंतन हो। कल हम लोग सुन रहे थे कि कांच के टुकड़े से तुलना की गई मणि की, तो शुक्राचार्य भगवान ने लौटा दिया देवताओं को। इंद्र आदि देवता आए थे और कांच का टुकड़ा लेकर के कहा जाओ, तुम्हें भागवत की कथा नहीं सुलभ हो पाएगी। इसके तदुपरांत बंधुओं, भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है और ये 7 दिन की कथा केवल कथा नहीं है, ये प्रसंग नहीं है, मानव के जीवन में परिवर्तन करने का एकमात्र सुलभ साधन है। हमारे जीवन का परिवर्तन कैसे होगा? हमारे जीवन की जो अशांति है वो शांति में कैसे परिवर्तित होगी? जिस दिन आपको ये लगेगा अब मुझे किसी का सहारा नहीं है, डूबते को तिनका का सहारा होता है, जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि परमात्मा के सिवा मुझे किसी का भरोसा नहीं है, उसी दिन परमात्मा तुम्हारा सहारा बन के खड़ा हो जाएगा। हम लोगों की जो मन बुद्धि है ये इतनी छोटी हो गई है, इतनी छोटी हो गई है कि केवल और केवल अभी तक मानो वृद्धावस्था की ओर आ गया, लेकिन अभी भी वो अपने कल्याण का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा। मैं किस लिए आया था, मैं क्यों आया था, मुझे क्या करना है संसार में, हम ढूंढ पा रहे हैं? अमृत का कलश लेकर के कल देवता आए, सुखदेव जी ने नहीं पिलाया, बोले लेकर के चले जाओ। बोले क्यों? बोले तुम्हारा अमृत जो पिएगा वो अमर हो जाएगा, और ये भागवत अमृत ऐसा है कि मृत्यु, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा लेकिन ये बैकुंठगामी है। एक शब्द भी आपके जीवन में कल्याणकारी बन सकता है। आपका केवल ये समझ लीजिए कि भगवान के नाम बिना न सोना है और भगवान के नाम बिना ना ही हमें जगना है। भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लीजिए।